हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो अभी अभी पधारे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद तीसरे अध्याय 15 श्लोक संख्या 2 पे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। अनुवाद एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसे? यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। तो हमने इस प्रसंग के पहले देखा कि दीति का गर्भ धारण संध्या के समय। 15वें अध्याय का जो शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो यहाँ पे हमने पहले 2 श्लोकों में देखा कि देवताओं की जो प्रभा है, तेज है, वो खत्म हो चुका है, वो कम हो गया है। ये ब्रह्मा के पास गए और प्रश्न किया कि तो प्रश्न के आगे ब्रह्मा जी अभी आगे बताएंगे। देव उवाच 3rd श्लोक आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी अभी बोलेंगे कि इसका बीज कहां से आया है। ये जो अंधकार फैला है ना, ये बीज आया कहां से? तो वैकुंठ से कैसे जय विजय का पतन हुआ और उन्हें श्राप मिला, ये कथा इस अध्याय में आगे हम सुनेंगे। तो दीति ने गर्भ धारण कर लिया। उसके बाद कश्यप मुनि ने 4 दोष बताए, 4 कमियां बताई। वो 4 कमियां क्या है और इस कमियों के कारण तुम्हारी संतान जो है वो कैसी पैदा होगी? वो अपवित्र संतान होगी। और ये 4 कमियां कौन सी है? आप सभी को याद होगी। 4 कमियां मतलब 4 दोष। उस समय संभोग करने का वक्त सही नहीं था, तो जिसमें कहा संध्या का समय उचित नहीं है, संध्या का समय उचित नहीं था। देवताओं का अनादर होता है। तीसरा है पति की आज्ञा का पालन नहीं करना। और चौथा था कि चेतना दूषित हो गई थी। दीति की जो चेतना थी वो दूषित थी। तो ये मुख्य कारण कश्यप मुनि ने बताया कि ये समय संभोग करने का ठीक नहीं है, जिसके वजह से ये असुर पुत्र प्राप्त हो सकते हैं और जो सारे विश्व का उध्वंस करने के कारण बनेंगे। तो हमने ये पिछले अध्याय में देखा, इन डिटेल में वक्ताओं से आप लोग ने सुना होगा। तो आगे एक श्लोक आता है। ऋतन श्लोकेन तापेन सद्य प्रर्तवमर्षतम भगवती उरुमाना च भवेत मयि अपि चादरात्। कृत शोकानुतापेन, जो तुमने अपराध किया है उसका तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। ये कश्यप मुनि दीति को कह रहे हैं। पश्चाताप मतलब क्या? पश्चाताप शब्द जो हिंदी अच्छे से जानने वाले हैं, संस्कृत जानने वाले हैं, तो शब्द की संधि अगर तोड़ेंगे हम तो हमें समझ में आ सकता है। पश्चाताप, पश्चात मतलब लेटर, बाद में, पश्य, और ताप, ताप मतलब रिग्रेट। तो जो काम करने के बाद हमें रिग्रेट, ताप फील होता है, उसको कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट। हमें ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा और मैं हमेशा खरा उतरूंगा। तो कोई भी कार्य अगर हम हमारे जीवन में कर रहे हैं, गलत हो,
और उसके बाद अगर हमें रिग्रेट फील हो, पश्चाताप हो, तो ये अच्छा गुण है। हम्म हमने गलती कर दी, आई एग्री, आई बो डाउन, ये अच्छी चीज है। गलती हम पद पद पर करेंगे, हमसे गलतियां होते रहेगी। बचपन में मैंने सुना था कि एक जो व्यक्ति है वो एक गलती के पात्र ही होता है, हर एक आदमी गलती पल पल करता है। हम्म, तो गलती को कोई रियलाइज कर ले एंड एग्री कर ले, उसको दुख महसूस हो, ताप महसूस हो, तो एक ये गुण है, और ये वैष्णव में गुण होना बहुत जरूरी है। कश्यप मुनि कहते हैं, कृता शोकानुतापेन और सद्या प्रतव मर्शनाथ, तुमने कार्य किया और तुम्हें तुरंत इस बात का अनुभव हो गया है कि मैंने गलत काम किया है। लेकिन कई लोग गलत काम करने के बाद उसको एहसास ही नहीं होता कि मैंने कोई गलत काम किया। और यह एहसास क्यों नहीं होता, क्यों? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है मेरा, लिख के रखिए कि गलत काम करने के बाद भी हमें क्यों नहीं लगता कि गलत हूं, मैं गलत पथ पे चल रहा हूं? नहीं पता चलता हमें। कहते नहीं, आपकी गलती है, आपकी गलती है। नर कुंवर और मणिग्रीव कहते हैं यहां पे, अपराध किया उन्होंने, अपराध किया, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी। अगर आपको, अगर भागवतम ठीक से हर एक श्लोक पढ़े हैं तो उसमें देखिए कि उन्होंने उन्होंने बो डाउन किया ही नहीं था, कि उन्होंने एग्री किया ही नहीं था कि मेरे से गलती हो गई। हाँ, बिना वस्त्रों के ऐसे ही खड़े हैं। हाँ, और ऐसे लगता है कि कोई गलती नहीं की है। हाँ, बिना वस्त्रों के खड़े, उनको फील ही नहीं हो रहा है। हाँ, एक बार मैं चर्चा कर रहा था मंदिर की मैनेजमेंट की कमिटी में कि वी शुड हैव अ ड्रेसिंग एटिकेट्स व्हाइल एंटरिंग द टेम्पल, क्योंकि हमारा टेम्पल जू टेम्पल में है, बहुत मॉडर्न जगह में होता है। तो एक होता है कि बहुत छोटे और गलत कपड़े पहन के लोग आ जाते हैं, और वो हिंदू है, कोई कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन धर्म वाला मंदिर में एंट्री नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी, हाँ, अपने जिसके साथ आए हैं या अपनी पुत्री है, जो भी है, हाँ, आजकल 3/4 पहन के तो लोग भी घूमते रहते हैं मंदिर में, भगवान के सामने आ जाते हैं। वो ऊपर सर पे पल्लू रखना तो गया, वो कल्चर खत्म हो गया। और ये समझ में नहीं आता उनको कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि देखा है सब कि ऐसा ही है। तो उनको रिग्रेट भी नहीं हो रहा है, उनको ये लग भी नहीं रहा है, अरे मंदिर जा रहा हूँ, मैं मंदिर लेके जा रहा हूँ इसको, तूने कपड़े ठीक से नहीं पहने, चलो मंदिर नहीं जाएंगे, हम बीच पे ही जाते हैं। लेकिन वो फील ही नहीं है। हाँ? तो वही नलकुबेर और मणिग्रीव गलती की है, लेकिन उनको गलत लग ही नहीं रहा है, उनको गलत लग ही नहीं रहा है कि हमने गलती की है। हाँ? उसका विपरीत परीक्षित महाराज, उनको तुरंत रियलाइज हो गया कि मैंने गलती की है। ये भक्त है, ये भक्त के लक्षण है। उनको पश्चाताप तुरंत हो गया परीक्षित महाराज को, और उन्होंने क्या कहा कि उनका दंड जो हो मैं भुगतने के लिए तैयार। इसको कहते हैं पश्चाताप। हम देखते हैं रघुगण महाराज से भी गलती हुई, और जड़ भरत महाराज को जो अपमान किया था जड़ भरत के प्रति, तुरंत बगी से उतरे और दंडवत
Hare Krishna. Let's give a minute. Prabhuji is having some network issues. I'm audible? Yes, Prabhu. Unmute. I'm sorry, थर्सडे यहाँ लाइट का इश्यू होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है. आई टेक केयर नेक्स्ट टाइम. आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं भी एक लिंक में होता हूँ और फिर लिंक टूट जाती है. तो आई एम सो सॉरी. सो यहाँ पे रघुगण महाराज की जो चर्चा कर रही थी कि रघुगण महाराज को भी पता चला कि जड़ भरत के प्रति अपराध किया, उन्होंने तुरंत दंडवत किया और क्षमा मांगी उन्होंने. लेकिन कई बार लोगों को गलती करने के बाद एहसास नहीं होता है. गलती करने के बाद भी ना सीना थान के खड़े रहते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की. दीति के अंदर ये बात नहीं थी. दीति इस चीज में महान है. और दीति का जो गुण है सद्य प्रतव मर्शनाथ, और दूसरा गुण क्या है कि भगवती उरुमानाच, भगवती उरुमानाच के शिव जी के प्रति तुम्हारा सम्मान का भाव है. और ना केवल भगवान के प्रति अपितु भवे, हाँ, तो सभी भगवान के प्रति और ना केवल शिव के प्रति मई अपी, और कश्यप मुनि के प्रति भी सम्मान की भावना दीति के हृदय में थी. मई अपी चंद्रयात. तो इन गुणों के कारण तुम्हारे पुत्रों का एक पुत्र जो तुम्हारा पौत्र है वो भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा. कौन? प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज आएंगे और प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किया कि वो कैसे होंगे. पुत्र नाम भवता एक शतामृत. उनके महान गुणों का वर्णन हमने सुना और ये भी कहा कि तुम्हारे उस पौत्र को साक्षात भगवान के दर्शन होंगे. और जब ये दीति ने बात सुनी, दो बातें सुनी. एक, मेरे पुत्र भगवान के हाथों से मारे जाएंगे लेकिन मेरा पुत्र है वो भगवान का बड़ा भक्त बनेगा. तो दीति बहुत प्रसन्न हुई. दीति यासीन महामन. उसके बाद क्या हुआ? अब ये प्रश्न यहां उठ रहा है और ये प्रश्न हुआ नहीं है. विदुर ने प्रश्न नहीं किया कि तो विदुर जी के ये हार्द प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि विदुर जी के हृदय में एक प्रश्न है कि ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है. क्योंकि हम तो सारे ज्ञानी हैं, हमको तो सभी आगे पीछे के चैप्टर का ज्ञान है, लेकिन वहां विदुर जी ब्लैंक है. उनको ऐसे सुन रखा है लेकिन डिटेल में कथा नहीं सुन रहे, क्योंकि हम तो इतने वर्षों से सुन रहे हैं तो हमें पता है, थोड़ा ऊपर ऊपर, डिटेल में नहीं, लेकिन हमें पता है कि कैसे जय विजय नीचे आएंगे. जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनेंगे. तो यहाँ पे मैत्र मुनि समझ गए हैं कि विदुर के हृदय में प्रश्न है. तो ये जो प्रश्न था, तो इस प्रश्न को उन्होंने नहीं पूछा. हृदय में था लेकिन नहीं पूछा. और ये गुरु और शिष्य के बीच का संबंध का गुण है. और यहाँ पे मैत्र मुनि बोलना शुरू करते हैं और उत्तर स्वयं दे रहे हैं. और क्या उत्तर दे रहे हैं? ततः उसके बाद कश्यप मुनि के जो तेज को धारण किया, गर्भ को धारण किया, और जो गर्भ कैसा था? फल तेजो हनम, दूसरों के तेजों का नाश करने वाला था. तो दीति ने उस गर्भ को, उस तेज को कितने वर्ष तक धारण किया? 100 वर्ष तक. किसके 100? प्रश्न है ये. मनुष्यों के, देवताओं के, कि ब्रह्मा जी? प्रश्न ये है.
हाँ, ये प्रश्न है, लिखिए, ये प्रश्न है। तो ये मनुष्य के देवताओं के, हम्म? तो हम देख सकते हैं, एक आचार्य कहते हैं कि, चलो बता देता हूं, मनुष्यों के 100 वर्ष, मनुष्य के 100 वर्ष तक। यहाँ पे आ नहीं रहा है, लेकिन वल्लभाचार्य अपनी टीका में लिखते हैं। और ये मैंने एक इसके पीछे का मैं तत्व समझाऊंगा आपको। ये बहुत सुंदर है, नहीं सुना होगा, जो भी मैंने भी 2 दिन पहले ही सुना। मनुष्य के भी 100 वर्ष कुछ कम नहीं है। यहाँ पे 9 महीने में माता की क्या हालत हो जाती है आजकल हम देख लेते हैं, देख सकते हैं हम लोग, लेकिन 100 वर्ष तक। तो माताओं के पास क्या ऐसी शक्ति थी उस समय? हाँ, ये शक्ति है, ये भगवान की कृपा है, ये अपने पतियों का बल था उनके पास। माताओं के पास पतियों का बल था। तो जैसे हम कयादू माता को भी देखते हैं, कयादू, आगे आप देखेंगे, तो कयादू माता ने बहुत लंबे समय तक अपना गर्भ धारण किया था। वो गर्भवती कब से थी पता है आपको? ये गर्भवती हिरण्यकश्यपु के जाने के पहले, तपस्या के लिए गया था ना, उसके पहले से गर्भवती थी। और प्रहलाद को जन्म कब दिया? प्रहलाद को जन्म कभी दिया? आने के बाद नहीं, आने के बाद भी दीर्घ काल के बाद, दीर्घ समय के बाद। हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि आने के बाद जन्म दिया है, हम यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा विवेचन करते हैं, थोड़ा सा हम इसको गहराई से सोचते हैं, वरंग प्रभु इसके ऊपर बता रहे हैं, बहुत सुंदर है ये, सुनिए। कि एक व्यक्ति पूरा संसार में रचा पचा है, वो हम एक छोटे से घर को इतना अच्छे तरीके से बनाता है, क्या 11 महीने के लिए रहने के लिए? हाँ, कितने दीर्घकाल तक रहेगा? अपने माँ बाप अपने बेटों को दे के जा सके, इसके लिए बहुत कुछ अच्छा करता है अपने जीवन में, कि इसको दीर्घकाल तक भोग पाए। वहां पे हिरण्यकश्यपु ने जो तपस्या की, हजारों साल, आप लोग को पता है कितने साल, और उस साल, जब वो तपस्या करके बल प्राप्त करके जब आता है, तो उसका जो वध होता है, प्रहलाद महाराज की उम्र क्या थी तभी? 5 साल। तो क्या 5 साल में उसका भोग हो गया सब? 5 साल में उसका मर गया। तो क्या 5 साल के लिए इतना कष्ट किया, और 5 साल में ही उसने सब कुछ भोग लिया? ये प्रश्न है, ये सोचना चाहिए कि सिर्फ 5 वर्ष में तुरंत। तो यहाँ पे ये आता है कि मान लीजिए कि हिरण्यकश्यपु जैसे ही आया और दीति ने कयादू ने जन्म दे दिया, तो हिरण्यकश्यपु इतनी मेहनत से सिर्फ 5 साल के लिए विश्व को भोगा, त्रिलोक को भोगा? नहीं, इतना सबको कंट्रोल किया, इंद्र की पोजीशन ले ली, हाँ, इतने शासन को चलाया सिर्फ 5 साल? नहीं, ये कोई बात हुई? लॉजिक ही नहीं। हाँ, हम कहीं जाए वृंदावन और कहे कि 8 घंटे के लिए गए और आ गए, तो इसको क्या बात कहे? वृंदावन गए और 8 घंटे के लिए, सुबह गए और शाम को आ गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, प्रभु जी बस 8 घंटे के लिए गए, तो आप क्या करने गए थे? बस कृष्ण बलराम के दर्शन करके आ गए। तो जाने आने का जो कष्ट है, जाने और आने का जो कष्ट है, उसको जस्टिफाई करता है 8 घंटा वृंदावन में रहना? नहीं करता। नो। सो इतनी साल तपस्या की हिरण्यकश्यपु ने, और 5 साल से भोगा, ये जस्टिफाई करता है? नहीं करता। तो कालो महान व्यतीता, लंबे समय तक हिरण्यकश्यपु ने शासन किया, और वो सबको सताता रहा, इंद्र आदि के पद पे बैठ गया।
और लंबे समय तक भोगों में लिप्त रहा। तो बहुत समय के बाद जाके कयादू ने प्रहलाद महाराज को जन्म दिया। और और जब जन्म दिया तब प्रहलाद को सिर्फ 5 साल सताया। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को 5 साल सताया, और ये 5 साल भगवान नहीं इसको इसको जो सता रहे थे, तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाए और भगवान ने जन्म लिया। भगवान इस धराधाम पे नरसिंह रूप में अवतरित हुए। ये समझ में आ सकता है। तो पहले ऐसी शक्तियां होती थी। तो दिति ने भी कितने समय तक धारण किया? 100 साल तक। क्यों धारण किया? शंक माना, वो शंकित हो गई थी, आशंका थी ये जो मेरा गर्भ है वो देवताओं को नाश करने वाला है। ये तो ऑलरेडी कश्यप मुनि ने कहा है। तो इस ये देवताओं को नाश करेगा, देवता इसको नाश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे है कि देवता इसका नाश क्यों नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर इसमें इसमें कारण दिए गए हैं। 2 कारण दिए गए हैं। एक कारण यह है कि कश्यप मुनि ने कहा कि इसको भगवान मारेंगे, इनको भगवान मारेंगे। वो दीति को ऑलरेडी कह चुके थे, आगे पहले के अध्याय में श्लोकों में हमने सुना है। पर मेन कारण क्या था पता है आपको? क्योंकि ये ब्राह्मण का अंश है, और ब्राह्मण के अंश को, ब्रह्म अंश को देवता नष्ट नहीं कर सकते। ये रूल है, उनमें ये सामर्थ्य नहीं है देवताओं में। और यहाँ पे एक विचित्र बात यह है कि ये ब्राह्मण का अंश नहीं है, ये विष्णु का भी अंश है। ये ब्राह्मण और विष्णु दोनों के अंश है। ये कैसे? क्योंकि है तो ये तो वैष्णव है ना, ये तो है जय विजय है, तो वो भी आ गए हैं। कश्यप मुनि से ब्राह्मण का जो शरीर प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ वो लेके आ रहे हैं कौन सा चेतना? जय विजय की। तो कश्यप ब्राह्मण है और ब्रह्मा का अंश होने से, ये 2 कारणों के वजह से विष्णु और ब्राह्मण, ये दोनों का अंश होने से इस तेज में इतना सामर्थ्य आ गया है, कह रहे हैं कि पर तेजो हनम, ये दूसरों के तेजों को नाश करता है, दूसरे के तेजों को खत्म कर रहा है। इसलिए दीति ने कहा कि क्या कहा? मेरे पुत्रों के द्वारा देवता नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने जन्म ही नहीं दिया। वो डर रही थी जन्म देने के लिए, और उसके लिए 100 जन्म के बाद, 100 वर्ष के बाद जन्म दे रही है। तो जन्म नहीं हुआ है, लेकिन गर्भ में ही है। और क्या हो गया है, क्या हुआ है, इसका वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। आज का ये श्लोक है। लोके तेना हता लोके। तो हता लोके, उस गर्भ के तेज से, यहां तेज का मतलब क्या है पता है आपको? यहां पे तेज का मतलब अंधकार है। उस अंधकार से क्या हुआ? हता लोके, जो तीनों लोक में जो प्रकाश था ना, वो मंद हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन प्रभुपाद यहां लिखा मंद हो गया, लेकिन जो श्लोक में जो संस्कृत शब्द आया है उसका मतलब है खत्म होना। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ मंद लिखा है, ढीला पड़ गया लिखा है। लेकिन यहाँ पे हता लिखा है, खत्म होना उसका मतलब होता है। लेकिन कुछ प्रकाश रहा है, ऐसा हमने सोचा, हम देख रहे हैं। तो हता लोके तेन, उस गर्भ के द्वारा, तो प्रकाश खत्म हुआ है। और किसका प्रकाश खत्म हुआ है?
सूर्य आदि नाम, सूर्य चंद्र आदि का जो तेज है, प्रकाश है, वो खत्म हो गया है, मंद हो गया है। और आगे बता रहे हैं, अपितु लोकपालानाम हतो जसः। तो तो यहां पे है कि तेज खत्म नहीं हुआ है, उनका सामर्थ्य, बल भी खत्म हो गया है, बल भी खत्म हो रहा है। तो ओजस का मतलब है यहां पे शक्ति, बल, प्रभाव। ओजस आप देख सकते हैं, जिसका तेज मंद हो चुका है। तो तेज मतलब उसका बल भी कम होगा, हाँ? उसकी शक्ति भी कम होगी, उसके सामर्थ्य भी कम होगा। किसका? देवताओं का। लोकपाला नाम मतलब कौन है ये लोकपाल। हम देखते हैं ना, कुछ वर्ष पहले हम सुन रहे थे लोकपाल बिल, हाँ, कुछ वर्ष हमको ऐसे लग रहा था लोकपाल बिल क्या है, लोकपाल बिल क्या है। यहाँ पे एक मस्त, एक बहुत ही सुंदर, एकदम अच्छा, लोकपाल हतो जसा, एक बहुत सुंदर शब्द आ रहा है लोकपाल। तो ये लोकपाल कौन है पता है आप लोग को? कितने लोकपाल है? हाँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने लिखे इसके लिए बोल रहा हूं मैं। कितने लोकपाल है? 8 लोकपाल है। 8 लोकपाल है। इंद्र एक लोकपाल है, वरुण जी, सूर्य देवता, यमराज जी लोकपाल है, पवन देव, अग्निदेव और पृथ्वी माता, ये लोकपाल है। ये सब इस सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, ये सब लोकपाल। हाँ? हम जो है ना लोग सारे, इसको पालने के लिए वो मदद करते हैं। तो इन लोकपालों का तेज खत्म हो गया है और प्रभाव भी खत्म हो गया है। हत ओजस लोकपाल हतोजस। तो प्रभाव और तेज खत्म होने से क्या हुआ है कि ये इकट्ठे हुए, ये सभी इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होके विश्व सृजे ब्रह्मणे नवेदयन, ये ब्रह्मा के पास गए और निवेदन किया, आवेदन किया, रिक्वेस्ट की। ब्रह्मा के पास कहाँ गए? बताइए कहाँ गए? ब्रह्मलोक गए कि सुमेरु पर्वत के ऊपर जो ब्रह्मा की सभा है वहां गए? तो ब्रह्मलोक में नहीं गए, सुमेरु पर्वत पे जो ब्रह्मा की सभा लगती है वहां पे गए, पर्वत के ऊपर गए, और वहां पे देवता लोग वहां गए। हमेशा ब्रह्मलोक नहीं जाते सब लोग, क्योंकि ब्रह्मलोक गए, वहां पे एंट्री ऐसे भी नहीं होती, और खास करके देवताओं को एंट्री ब्रह्मलोक में नहीं होती, अधिकतर देखा गया है। तो वहां पे गए सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत के ऊपर, और वहां पे रिक्वेस्ट करना शुरू किया, वहां पे अपने जो प्रार्थना है वो करना शुरू की ब्रह्मा जी को। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे जाके, वहां पे सुमेरु पर्वत जो पृथ्वी के सेंटर है, वो मेरु पर्वत जो है, वो जब आपको सृष्टि के आगे भी आएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे एक पर्वत है मेरु पर्वत, उस जो सुवर्ण का पर्वत है, गोल्डन माउंटेन है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी की सभा भरती है। और वहां पे जाके वो सभी देवता जाके वहां पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी, ये आपके कुछ प्रोग्रामिंग में ऐसे था कि ये ऐसे सब होने वाला है, ये अंधकार कैसे फैल गया, ये ऐसे क्या हो रहा है कि हमारा तेज, हमारा बल कम हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये श्लोक में हमें यही ज्ञात हो रहा है कि बार बार जब किसी के ऊपर कठिनाइयां आती है, तो कठिनाइयों का हल करने के लिए सीनियर्स बैठे होते हैं, जो हमें उनके एक्सपीरियंस से, उनके शास्त्रों के ज्ञान से हमें बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कार्य करने चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकपाल हतो जैसा, देवी देवताओं भी हत हो गए, जिनका नष्ट हो गया बल,
और वो ऐसी जिज्ञासा में पड़ गए कि क्या हो रहा है, व्हाई दिस इज सरप्राइजिंग थिंग्स आर हैपनिंग। ऐसे अगर आप कल सुबह उठो और जब करने के लिए बैठो, अंधेरे में उठते हैं जब करने के लिए, और फिर हमें पता होता है कि थोड़ा 6:30 बज जाएगा तो धीरे 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 खिड़की में से प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रकाश आना बंद हो जाए, 7 बज गए, 8 बज गए, अरे प्रकाश ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सारे न्यूज चैनल वाले पहुंच जाएंगे, टीवी में शुरू हो जाएगा, आज सुबह ही नहीं हुई। तो आज सुबह ही नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे किसके पास जाके? ब्रह्मा जी के पूछो कि भाई आज आप लोग छुट्टी पे हो, सूर्य देवता को क्या बुखार तो नहीं आ गया कि आज क्या छुट्टी पे है? लेकिन ऐसे नहीं होता है। लेकिन उस काल में हुआ, उस काल में हुआ कि ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है, इन दो इतने असुर थे कि जिसके गर्भ में धारण करते ही पूरी पृथ्वी पे अंधकार छा गया। तो ये जब बाहर आएंगे तब क्या होगा? देखिए, बाहर आएंगे आएंगे तब क्या होगा। इसके लिए इस अध्याय से, इस श्लोक से हमें ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमें हमेशा सीनियर जो भक्तगण है, गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनकी शरण में रहना चाहिए। और हमारे प्रश्न जो भी हमारे जीवन में है, जिसका हल हम नहीं ढूंढ पाते, वो उसका जो आंसर है, उसका जो हल है, उसकी जो गतिविधियां हैं, वो हमें बता पाएंगे और कोई नहीं बता सकता। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, बट आपके प्रश्न पहले, उसके बाद मेरे प्रश्न। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।